प्राचीन शहर कोरिंथ में एक चालाक आदमी राज करता था। उसका नाम सिसिफस था। वो शायद अपने समय का सबसे चतुर इंसान था। सबसे चतुर, लेकिन सबसे बुद्धिमान नहीं। सिसिफस प्रोमेथियस का डायरेक्ट वंशज था। इस देवता के पास ज़्यूस के मामलों में अपनी दखल देने का साहस था और इस दखल के लिए इसे बड़ी कीमत का भुगतान करना पड़ा। और अपने पूर्वज की तरह सिसिफस ने देवताओं के मामलों में दखल देने का सोचा। वो ईगल शेप्ड ज़्यूस द्वारा यंग और सुंदर एजिना के किडनैप को देखा और उसे लगा कि वो इसका फायदा उठा सकता है। हालांकि वो एक शानदार शहर का राजा था, लेकिन ये महानगर पीने के पानी की कमी से जूझ रहा था। यंग एजिना एक नदी देवता एसोपस की बेटी थी, जो अपनी बेटी के लापता होने से बहुत दुखी था। सिसिफस ने एसोपस से जाकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी कहां है, लेकिन इस जानकारी के बदले तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। मैं चाहता हूं कि पानी की पूर्ति के लिए तुम मेरे राज्य में एक स्प्रिंग बनाओ। एसोपस ने सिसिफस का ऑफर एक्सेप्ट किया और एकदम शुद्ध मिनरल पानी की स्प्रिंग बना दी। सिसिफस ने उसे वो बताया जो वो जानता था और एसोपस अपनी बेटी के पीछे निकल पड़ा। राजा सिसिफस खुश हुआ। ये नई स्प्रिंग उसके शहर का और गौरव बढ़ाएंगे। ज़्यूस, ओलंपस के सुप्रीम कोर्ट, सिसिफस द्वारा रहस्य बता देने के कारण बहुत गुस्से में थे। उन्होंने थैनाटोस, जिसे मृत्यु भी कहा जाता था, उसको सिसिफस को ढूंढने और उसकी जान लेने का आदेश दिया। कुछ समय बाद अपने महल में थैनाटोस को देखकर सिसिफस को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके चालाक और शरारती दिमाग में एक विचार आया। वो मृत्यु के सामने गया और उसने कहा, तो ऐसा लगता है कि मेरा समय आ गया है। मुझे इतनी कम उम्र में मरने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं आपकी शान से बहुत प्रभावित हूं। वास्तव में आप इतने शानदार देवता हैं। आपको पता होगा कि जितने भी देवताओं को मैंने जाना है, उनमें से कुछ ही की शारीरिक रचना आपकी जितनी अद्भुत है। और जाने से पहले मैं आपको कुछ कहने देना चाहूंगा जो आपकी मौजूदगी को और भी प्रभावशाली बना देंगे। आखिरकार ये गहने अब मेरे किसी काम के नहीं होंगे। थैनाटोस अपनी इतनी तारीफों को सुनकर छटपटा गया और उसने गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। सिसिफस ने थैनाटोस पर एक जोड़ी चांदी के ब्रेसलेट और एक हार डाल दिया, पर असली में वो हथकड़ी और एक कॉलर थे। कोरिंथियन राजा ने वो किया जो समय तक असंभव लगता था। वो मृत्यु को धोखा देने में कामयाब रहा और थैनाटोस उसका कैदी बन गया। समय बीतता गया और तब तक कोई नहीं मरा। हेड्स के किंगडम में अब कोई नया नहीं जा रहा था। एकरॉन नदी के तट पर चेरॉन नाव वाले के पास पानी पार करने के लिए कोई यात्री नहीं थे। भगवान एरीज द्वारा सेट किए गए युद्ध अब उन्हें खुशी नहीं दे रहे थे, क्योंकि किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। क्रोधित एरीज कुरिंथ गए। उन्होंने महल का दरवाजा तोड़ा और थैनाटोस को कैद करने वाली जंजीरों को भी तोड़ दिया। आजाद मृत्यु के देवता को पता था कि उसका पहला टारगेट कौन होगा, और ज़्यूस द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करने के लिए उसने राजा सिसिफस की खोज शुरू कर दी। लेकिन सिसिफस पहले से यही उम्मीद कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर समय से पहले मृत्यु हो गई तो वो शाही अंतिम संस्कार नहीं करेगी। सिसिफस ने खुद को शांति से थैनाटोस को सौंप दिया, जिसने उसकी जान ली। चेरॉन पहले से ही उसे हेड्स, अंडरवर्ल्ड के राजा के किंगडम में ले जाने का इंतजार कर रहा था। मृतलोक की नदी का किनारा उन आत्माओं से भरा हुआ था जो थैनाटोस की लिस्ट में पहले से थे, पर अब मांगे गए थे। हेड्स के किंगडम में पहुंचने पर वो अंडरवर्ल्ड के भगवान के सामने था, जो काफी नाखुश लग रहे थे। महान देवता द्वारा धिक्कारे जाने के बाद सिसिफस ने एक भाषण दिया जो उसने अपनी मृत्यु से भी पहले से तैयार कर लिया था। अंडरवर्ल्ड के महान स्वामी, मुझे आपके खिलाफ मेरे गलत कामों और इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था। अगर मुझे पता होता कि मैं मृतलोक की दुनिया के महान देवता को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे पता है कि मेरे ऊपर आपके एहसान है। मुझे एक फरियाद करनी है। मेरी अप्रिय पत्नी ने एक ऐसे दरवाजे के लिए
उचित अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जो अपने राज्य के लोग के लिए बहुत प्रिय था। उस बुरी महिला ने मुझे बाहर फेंक दिया, जैसे कि मैं कुछ नहीं, बस एक कुत्ते का शव था। इसलिए मैं आपसे केवल एक दिन के लिए जीवितों की दुनिया में लौटने की विनती करता हूँ, ताकि मैं अपनी पत्नी से बदला ले सकूं और एक उचित अंतिम संस्कार कर सकूं, जो मृत लोग के राज्य का सम्मान करे। तुम्हारे पास केवल एक दिन के लिए जीवितों की दुनिया में जाने की मेरी इजाजत है, हालांकि रात में तुम मेरे डोमेन में लौट आओगे। सिसिफस ने अपना वचन दिया कि वो तुरंत लौट आएगा। सिसिफस कुरिन्थ वापस गया, वहां पर अपनी पत्नी से मिला और उसके साथ भाग गया। एक बार फिर उसने मौत को धोखा दे दिया। अब छुपकर सिसिफस ने बुढ़ापे तक एक लंबा जीवन जिया, जब तक वो अपने अंत तक नहीं पहुंच गया और थैनाटोस का एक बार फिर सामना हुआ। उसकी चालाकी अब उसकी मदद नहीं करने वाली थी। अंडरवर्ल्ड में लौटने पर हेड्स ने उसे टार्टारस भेजा, जहां उसे एक भयंकर सजा मिली। सिसिफस को एक सतह से एक पहाड़ की चोटी तक एक भारी पत्थर को रोल करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन हर बार जब वो शिखर के करीब पहुंचता था तो पत्थर पूरी तरह से भारी हो जाता था और फिर से शुरुआत पर वापस आ जाता था। सिसिफस को समय से अंत तक इस काम को बार बार शुरू करते रहना पड़ा।